मंदिर की साफ़ सफाई हो गई अच्छे से और जो भी कपड़ा उपड़ा था मंदिर का वो सब धो के मैंने सूखने डाल दिया है। और कुछ कपड़े थे अच्छे साफ़ सुथरे धुले हुए, तो वो सब मैंने बिछा के अच्छे से सब भगवान जी सबको ठीक से रख दिया है। और उसके बाद मेरा मन था एक्चुअली कि मैं नया मंदिर लूँ, लेकिन इस साल मेरे पति ने बोला नहीं अभी नहीं, इस साल इंतज़ार कर लेते हैं। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मंदिर जल्दी चेंज नहीं करते हैं ना। और मैं मार्केट गई थी ना, तो ये सब फूल पत्ती पूजा का जो भी सामग्री ये सब लेके आई थी, तो ये सब है, इन सबको ठीक से रखूँगी। फूल वूल लेके आ गई थी तो फ्रीज़ में रख लेती हूँ, डीप फ्रीज में, तो अच्छा रहेगा। कल सुबह में अच्छे से पूजा हो जाएगी। कल है कलश स्थापन, इस वजह से हो चुका है अगला दिन। और ये कलश स्थापन का दिन है। मेरे पति मंदिर के लिए पूजा के लिए फूल पत्ती भी लेके आ गए थे मॉर्निंग वॉक के समय में, तो सब पूजा पाठ सब अच्छे से हो गई। और उसके बाद मेरा एक ऑर्डर था तो उसको मैं डिस्पैच करने के लिए आ गई थी और आकाश को बुला लिया था। और पता है अभी मैं डांडिया प्रैक्टिस के लिए गई थी शाम में, तब भी इससे फ़ोन आया कि मैम मैं आ गया हूँ। नहीं तो मैं दिन से ही वेट कर रही थी कि कब वो आएगा और मैं डिस्पैच करके निश्चिंत होके जाऊँगी। तो ये है वो जामदानी साड़ी। अब मैं जा रही हूँ इस आकाश को देने के बाद मैं फिर से वापस जाऊँगी डांडिया प्रैक्टिस के लिए। आप भी एक झलक देख लो। हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। और आज है कलश स्थापन, अभी शाम का टाइम है। शाम तो नहीं बोलूँगी, रात के 8:10 हो रहे हैं। और अभी मैं डांडिया का प्रैक्टिस करके आई हूँ और अभी सांझ बत्ती लगा आई हूँ। ये देख लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे मंदिर में, मेरे माता रानी का। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी मैंने आपको बोला था ब्लॉग में कि पापा जी मेरे अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो लेकिन वही है, जितना जल्दी टिकट हो जाएगा मैं जाऊँगी, ये बात तो हो गई है हमारी। पर जब तक हूँ यहाँ अच्छे से पूजा करूँगी। और मेरे पति सब अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, उनको ज़्यादा मतलब मैं तैयारी सब कर देती हूँ, साफ़ सफाई जो भी रहता है, लेकिन वो पूजा पाठ ज़्यादा अच्छे से करते हैं। मुझे ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन जितना आता है, जितना सुना है बचपन से लेके अभी तक, उतना मैं करती हूँ। तो आज मैं से मैंने पूजा वूजा किया था अच्छे से दुपट्टा लेके। पर हम लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले करते थे, मेरे पति तो करते थे दोनों, मतलब दोनों टाइम का व्रत करते थे, फास्ट रहता था उनका। मैं एक टाइम करती थी, रात को खा लेती थी। पर अब हमसे नहीं होता है, एक बात, और दूसरा दिन भर का दौड़ भाग रहता है। तो वैसे भी मेरा बिलीव यही है कि जितना हो पा रहा है भगवान जी को सब पता है, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना कर सकती हूँ, जितना मुझे आता है, वही मेरे लिए काफ़ी है। तो वही है, हम व्रत तो नहीं कर रहे हैं, बट पूजा चल रही है हमारी। और बिना प्याज लहसुन का खाना हमने स्टार्ट किया है आज से, मतलब आज से लेके मतलब पूजा तक शायद तक हम लोग नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा प्रॉब्लम। तो आज मैंने बनाया था पूरी और आलू की सब्जी और हलवा, तो वो थोड़ा सा भगवान जी को भी खिलाई थी। तो दिन में तो नहीं कर पाई, अभी आपको दिखाती हूँ। और अभी भी बनाऊँगी, देखो ये ले लिया है चावल, इसको साफ़ करके धोऊंगी। और ये चना का दाल और सब्जी बनाऊंगी कद्दू की, बिना प्याज लहसुन की। और चिप्स वगैरह सब जो भी फ्राइंग्स होते हैं वो सब फ्राई कर लूँगी, तो हो जाएगा। मेरे पति की छुट्टी थी आज ऑफिस की, लेकिन वो फिर भी ऑफिस गए हैं, अभी आएंगे तो मैं खाना बना के रखती हूँ और आपको भोग दिखा देती हूँ। ये मैंने भगवान के लिए बनाया था, ये देख रहे हो, हलवा पूरी और आलू और मटर की सब्जी कड़ी पत्ता डाल के। तो और ये ट्रे कल गई थी मार्केट, तो वहीं से लेके आई थी, ये भगवान के लिए हिलाई थी। मतलब उनको पहले खिलाऊंगी, उसके बाद इसका यूज़ करूँगी। ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैं यही लेके आई थी। ठीक है, तो ये देख लिया। और बाकी प्रसाद के साथ साथ, और देखिए प्यार में ये लगा लिया है, और बाकी फल प्रसाद सबके साथ में ये भी चढ़ाया था हमने। तो मैं पूजा पाठ के बारे में जानती नहीं हूँ और ज़्यादा कुछ आप सबसे डिस्कस करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूजा पाठ सब ये सब अपनी श्रद्धा की बात होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जैसी क्षमता हो, उसके अकॉर्डिंग सब अच्छे से ही करते हैं और करते होंगे। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है
कि मैं बताऊं कि ऐसा मैंने किया, वैसा किया, तो जिन्होंने जैसा किया वो कंफ्यूज हो जाए। तो सब ने अच्छे से ही किया होगा, मुझे पता है। मुझे जितना आता था वो मैंने कर लिया, बस ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और हाँ, उन्होंने बोला, मेरे पति ने, अभी क्लब में हमारा फंक्शन होता है दुर्गा पूजा, आपको पता है। उन्होंने बोला है कि तुम भी जाओ प्रैक्टिस में, अगर मैं रही तो जाऊँगी, अगर मैं नहीं रही तो नहीं जाऊँगी। कौन है? आपकी प्यारी बेटी मेरी आ गई। हाँ, मैं कह रही थी कि उन्होंने बोला है कि तुम जाओ प्रैक्टिस में। सब लोग पूछते हैं, सब लोग बोल रहे हैं, बुलाते हैं, मैसेज आता रहता है, तो मेरा भी मन किया कि ठीक है। उन्होंने बोला कि इतना घबराने वाली बात नहीं है, और यहाँ रहते हुए हम क्या ही कर सकते हैं। तो जो मोमेंट, जो दिन, जो पल हम यहाँ रह रहे हैं, उसमें तुम जितना खुश रह सकती हो रह लो। तो सब लोग बुला रहे हैं तो जाओ प्रैक्टिस में। अगर उस दिन तक यहाँ पे रही तो जाना, करना गरबा, और अगर नहीं रही तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो 6 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ाई, उसके बाद 6 बजे से ही प्रैक्टिस के लिए बुलाया था, तो मैं 6 से 8 गई थी, अभी आई हूँ। मतलब 7:30 तक प्रैक्टिस हुआ, आधा घंटा थोड़ा इधर उधर बातचीत भी होता है ना, आते आते भी टाइम लग जाता है। तो अभी आई हूँ, खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ, ठीक है। ये देखिए बन गया है दाल पालक, मैंने बनाया है बिना प्याज लहसुन के, और थोड़े से बटर डाल दिए, थोड़ा सा गरम मसाला दे दिया, और ये मैंने बना लिया थोड़े से आलू का भुजिया, क्योंकि 2 ही आलू था, ठीक है। तो जब तक ब्लिंकिट से सामान आया तब तक मेरे अंदर पेशेंस नहीं रहा कि आलू का वेट करूं। जो 2 आलू पड़े थे तो मैंने उसी का भाजी बना लिया, और हो जाएगा हमारा दाल पालक के साथ, और क्या ही चाहिए। इतना देखने में तो यम्मी लग रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। और ये रहा, चावल सेट कर लिया है मैंने, और ये दाल मेरी बन गई है, और ये सब सामान है जो मुझे अभी सेट करना है। टाइम हो रहा है 8:30, और ब्लिंकिट से मैंने कुछ सामान, देखो आलू मंगवाए 2 किलो, धनिया पत्ता मंगवाया मैंने, और ये बनाना आज 2 ही पीस दिया है भाई, 2 ही पीस दिया है। आज 3 पीस नॉर्मली देता है, 32 और 33 रुपीज़ का। खैर कोई बात नहीं। और ये धनिया पत्ता की चटनी बनाऊंगी। ये देखिए आधा मैंने बना लिया है, और आधा पालक। अच्छा आता है, साफ़ सब्जी आती है, मतलब थोड़ा बहुत तो साफ़ करना ही पड़ता है, बट एनीवे साफ़ सुथरा है, ठीक है। और ये देखो मेरे जेट प्लांट्स ऐसे हो गए हैं, ऐसे हैं अभी, बहुत प्यारा लग रहा है डाइनिंग पे ऐसे। और ये मैंने बनाया था, आपने देखा ही होगा, आपको याद ही होगा। हेलो एवरीवन, मुझे पता है मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, आज है ट्यूसडे। कल मैंने थोड़ा सा ब्लॉग किया था, बट मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। खाना वाना बनाते लगाते, और इतनी तेज़ भूख लग गई थी सबको कि मैं उस समय वीडियो नहीं कर पाई, और सीधा हमने खा लिया। तो कल मैंने बनाया था, कल क्या बनाया था खाना? आलू की सब्जी, नहीं, कल तो दाल चावल, हाँ, चने की दाल, चावल और कांच कोल की सब्जी बनाई थी, और चिप्स बनाया था, तो वो खाया। और परसों पहला दिन कब था? परसों ना, आज तीसरा दिन है ना? हाँ। आज ट्यूसडे है या वेडनेसडे? तो मंडे को था कल स्थापन क्या? तो मंडे को मैंने क्या बनाया था? मंडे को आपने संडे, ओ कल दिन में कल के दिन में याद कर, भूल गई थी। कल दिन में मैंने बनाया था पूरी और आलू की सब्जी, सब बिना प्याज लहसुन की, और हलवा, हाँ ये बनाई थी दिन में। और रात में बनाई थी दाल चावल सब्जी, आपको बता ही दिया। पूजा पाठ के बारे में क्या ही बोलूँ, अपने अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग सब अपने अपने घर में अच्छे से पूजा कर ही रहे होंगे, पता है मुझे। तो उसके बारे में क्या ही शेयर करूँ, मुझे उतना आता नहीं है, लेकिन आता नहीं है मतलब होता नहीं है उतना मेरे से, तो जितना होता है उतना कर लेती हूँ। लेकिन मेरे पति देव बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, मैं सब तैयारी कर देती हूँ, मतलब झाड़ू पोछा जो भी मंदिर के आसपास, जब तक आते हैं स्वीपर दादा लोग तब तक मैं सब करती हूँ, क्योंकि वो तो सुबह ही पूजा करते हैं। और उसके बाद पूजा का थाली वाली धो देती हूँ, फूल वूल सब ठीक कर देती हूँ, जो कुछ भी काम होता है पूजा का सब करती हूँ। उसके बाद उनके वो पूजा करते रहते हैं, मेरा खाना सब बन जाता है, फिर हाथों हाथ में नहा लेती हूँ, फिर वो करते हैं, उठते हैं पूजा करके, फिर उनको मैं ब्रेकफास्ट देती हूँ, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है। वो जब चले जाते हैं तो मैं भी पीछे से पूजा करके आरती कर लेती हूँ, हो गया। तो बस यही सब, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सब अपना अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। कल फिर बेटा का एग्ज़ाम है, कल है उसका मैथ्स। और जैसा आपको मैंने बोला था कि जब तक हैं अच्छे से रह रहे हैं, आज भी घर पे बात हुई है, जैसा कंडीशन है वैसा ही है, मतलब कुछ चेंज नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, वैसे ही हैं। तो भगवान करे इस तरह से कम स्टेबल रहें मेरे पापा जी, जब तक मैं ना जाऊँ, मतलब
हमेशा के लिए अच्छे रहें, खुश रहें, और क्या ही बोल सकती हूँ। आज भी मैं गई थी डांडिया प्रैक्टिस के लिए, कल भी गई थी और आज भी गई थी। अभी आहना भी जाती है मेरे साथ में, मैं और बेटी मेरी दोनों साथ में जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग आते हैं। आपने वीडियो देखा ही होगा। मैंने ब्लैक एंड वाइट इसलिए कर दिया है क्योंकि सबको अच्छा नहीं लगेगा, और पहले से आप देख लोगे तो फिर बाद में क्या ही मज़ा आएगा। अगर मैं रही और रिकॉर्ड कर पाई तो बाद में आप देखना, अच्छा लगेगा आपको। यही सब बात है। आज भी मेरा कुछ सामान सब पैक करना था, सेल हुआ है, सोल्ड हुआ है, सोल्ड आउट हो गया कुछ चीज़, तो अच्छा लग रहा है मन में। और आज रात में अभी खाना वाना खा के सब अपना अपना जाएंगे, कोई पढ़ेगा, कोई सोने जाएगा, कोई टीवी देखेगा, कोई काम करेंगे, लेकिन मैं अपना शूट करूँगी रात में। बहुत सारा ज्वेलरी है जिसको शूट करना बहुत ज़रूरी है, तो आज करूँगी 8-10 तो कम से कम आज करूँगी ही करूँगी। तो बस यही सब है। अभी 9 बजते मैं चावल में सीटी लगा लूँगी, हम लोग खा पी के आराम से सो जाएंगे। फिर कल सुबह पूजा है तो कल ट्राई करूँगी कि रेगुलर रहूँ। क्या करूँ, नहीं हो पा रहा है मेरे से, पता है बहुत सारा। और पता है आपको, सुबह उठती हूँ 5:30 बजे, 5 बजे, पौने 5 बजे, जब नींद खुल गई। कभी कभी लेट हो जाता है तो 6 बज जाता है। जिस दिन एग्ज़ाम नहीं है बच्चों का तो रिलैक्स होकर सोती हूँ ना, कि कोई बात नहीं, कल देर से उठने से भी होगा तो 6 बजे। पर पूरे दिन ना भागती दौड़ती ही रहती हूँ हर वक्त। मतलब या तो मेरा काम ज़्यादा है, या तो मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ, या तो डे टाइम पहले से कम हो गया है, छोटा हो गया है। क्योंकि मैं सोच के आई थी दुल्हेजान से कि अरे डे टाइम इतना लॉन्ग होता है राजस्थान में, मैं तो वहाँ पे खूब सारा काम करूँगी। पर जब से सुबह से उठती हूँ, रात को सोने जब जाते जाते 11 साढ़े 11 बज ही जाता है। लेकिन ना सुबह से दौड़ भाग, इधर उधर, ये काम वो काम, इसको समेटना, उसको रखना, इसको ठीक करना, उसको बनाना, उसका नाश्ता, उसका खाना, उनका चाय, मेरा चाय, इसकी दवाई, ये वो सब प्लस, मतलब चलता ही रहता है। ट्यूशन है, उसके बाद का काम चलता ही रहता है हमेशा, नॉन स्टॉप। आप मुझे हमेशा दौड़ते भागते ही देखोगे। बहुत कम ही होता है कि मैं चैन से रिलैक्स होकर बैठी हूँ। अभी बैठी हूँ, काम संभल गया है, दाल बन गया, अब सब्जी नहीं बनाऊंगी चलेगा। ये दाल इतना अच्छा, पापड़ सेक दूंगी तो अच्छा लगेगा। पापड़ और पालक दाल और चावल बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ना ब्लिंकिट से पालक आया तो मैंने क्या किया पता है, पहले चना दाल में सीटी लगाई, नमक हल्दी डाल के बॉईल कर लिया। नहीं कर पाती हूँ ब्लॉग, इतना रेसिपी दिखाऊंगी तो फिर कैसे होगा, नहीं हो पाएगा मेरे से। तो दाल पहले मैंने बॉईल कर लिया, कि चना दाल पकने में भी टाइम लगता है, 7-8 सीटी देगी, जब तक दाल गड़ेगी, सीटी निकलेगा तब तक पालक आ जाएगा ब्लिंकिट से। फिर मैं धो के छौंका लगा दूँगी। वही हुआ, दाल में सीटी दे ही रहा था, ब्लिंकिट से आ गया, तो फटाफट मैंने सबसे पहले पालक निकाल के धो धा के और उसको अच्छे से तेल में छौंका डाल के पालक अच्छे से पका दिया, और उसके बाद दाल उसमें ट्रांसफ़र करके अनदर 4-5 मिनट्स 6 मिनट्स के लिए पका लिए, गरम मसाला और बटर डाल के छोड़ दिया। अब कैसा बना वो तो खा के पता चलेगा, मैं तो चखती नहीं हूँ कभी भी अपना खाना। और एक चीज़ मंगाई थी, डोसा बैटर। देखिए मेरे पति आ गए, एक झलक दिखाएंगे। आप सुन रहे थे, अभी हम बोल रहे थे तो आ गए हैं वो। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। डोसा बैटर भी मंगाई थी, मैं ये बोल रही थी। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये देख लीजिए भरत मिलाप हो रहा है, ओहो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। बाय।